अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे भी। सारे आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो आज की वीडियो में है। बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल है कि एक सर्जरी क्या अपनी मैं कैट्स की बात करूं कि अगर 3 कैट्स की सर्जरी जो है ना वो सक्सेसफुल हो गई है और एक की वही बात हुई कि वो रात जो है ना वो कब्र में लिखी थी। तो लोग जो है ना वो समझ जाएं तो अच्छी बात है, ना समझे तो मैं गलत हूँ, डॉक्टर गलत है। तो इस बारे में जना आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग जो ना वो सर्जरी की वजह से अब डर गए हैं। तो उन्होंने स्पेस सर्जरी करवानी थी। तो स्पेस से पहले तो ये बड़ा लोगों को होता है कि हाँ भाई वही सच्चे मुसलमान है, वही अच्छे मुसलमान है। हम तो जना बस दुनिया में झागी मारने आए हुए हैं, हमें तो दीन का ना पता ही नहीं है। और उससे माँ बनने का हक छीन लेते हैं। तो भाई माँ बनने का हक तो वही जिन्होंने किटन नहीं लेने तो वो उस पर पैसे लगा के उसको स्प्रे करवाते हैं ना। तो फीस भी लीला तो डॉक्टर करते नहीं कि आ जाए भी छुरियाँ पकड़ी हैं हाथ में। तो ये कोई मामूली सर्जरी नहीं होती, इधर इंसानों के गलत वाले डॉक्टर होते हैं। वेट तो जारी बात है फिर भी क्वालिफाइड होते हैं। और ये कि कुछ वेट की गलतियां होती हैं, कुछ उसके ऑनर की गलतियां होती हैं और कुछ कैट में उस तरह के प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ऐसे थोड़ी डेथ हो जाती है कि डॉक्टर को अंदर करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। वही मैंने बताया है कि आज की वीडियो में ना टोटली बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ। तो बस करना यही आप लोगों ने भाई वीडियो एंड तक वॉच करनी है, फिर ही आप लोगों को आइडिया होगा। एक एक पॉइंट आप लोगों ने जाना वो सुनना है ध्यान से। कल को फिर मुझे ना कोई ब्लेम करे कि आप ही ने ये बोला था वीडियो में, या अगर आप लोग ज़री बात है स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसे मैंने वर्ड बोला हो वो आधा आप लोगों को और समझ लगे, आधा और लगे। तो इसलिए मुकम्मल जाना वो वीडियो वॉच करनी है। तो चले हम बात करते हैं भी जो सर्जरी है वो पहले बात करते हैं सेफ़ है या नहीं है और इसमें कितना रिस्क होता है, और सर्जरी से पहले और बाद में किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ डिटेल के साथ है ना मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग कैट लवर हैं तो ये वीडियो जो है ना आप लोगों ने एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। तो सबसे पहले तो भाई बात हम करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट जो है ना वो बात करेंगे। तो हर स्टेप जो है ना मैं आप लोगों को क्लियरली समझाऊंगी। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है स्पेस सर्जरी होती क्या है। पहले तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये सर्जरी किस चीज़ की होती है, क्या होता है, कितना ज़रूरी है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं ये कोई गिर गई है या उसका कोई कैंसर है, कोई ज़ख़म है जो सर्जरी करवाने चले गए हैं। तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि सर्जरी भी होती क्या है स्पेस। तो इसमें ये कि स्पेस जो सर्जरी होती है ना वो एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं ना उसको रिमूव कर देते हैं। यानी कि जिस तरह हीट साइकिल जो है ना उससे बंद हो जाती है, प्रेगनेंसी बिल्कुल ज़ीरो। उसके बाद ये कि आप लोग किटन नहीं ले सकते और जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। लोग बस यही है कि भाई बच्चे बंद करवा दिए, माँ बनने का हक छीन लिया। तो और भी भाई बहनों बड़े सारे जो है ना वो पॉइंट्स हैं। तो खाली यही नहीं इशू होते। तो जो है ना लोग इंजॉय करते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई हीट में है तो बस ठीक है, हमने जो है ना वो हक अदा कर दिया है, हम अच्छे वाले मुसलमान हैं। तो वो बेचारी जो है ना ज़मीनों पे रोल हो के ऑनर की मिन्नतें तरले करती रहती हैं, भाई हमें जो है ना मेल कैट ला दो। वो जो ऑनर है ना वो बहुत अच्छे हैं, वो उन पे जो जुल्म कर रहे हैं वो उनको नहीं नज़र आता कि आप लोग कौन सा उनको वो हक दे रहे हैं। उनको फिर मेल कैट ला ला के दें ना। तो चले यार भी मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ, बड़ा लंबा ही फिर वो बहस हो जाती है। मुझे भी लोगों ने बड़ा ही जलील किया कमेंट कर करके। तो कमेंट में मैं उनको क्लियरली नहीं समझा सकती भी प्यारी बहनों भाइयों। तो मैंने ये कोई जुल्म नहीं किया और ना ही कोई चलते फिरते डॉक्टर से जो मैंने ऐसे सर्जरी करवा ली। मैंने तो इवन के बड़ा शहर है हमारा, तो चले छोटा सिटी है ना, उकाड़ा का छोटा सिटी है। तो जो मेन उकाड़ा सिटी है ना, मैंने उधर डॉक्टर से स्पेशली बहुत महंगे वाला डॉक्टर था। तो उससे मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी कि भाई मैंने एक मेल कैट की सर्जरी करवाई है, तो मेरी बाकी 3 हैं, तो उनके साथ मैंने डील कर ली थी कि अब मुझे थोड़ा सा ना लेस करें। इस वजह से वो एग्री हुए थे, वरना वो कोई फ्री में नहीं कर रहे थे। इवन के उसके बाद हमने 5 दिन जो है ना वो इंजेक्शन भी लगवाए हैं डोरा को। तो बहुत ज़्यादा इसमें ना खर्चा हो जाता है। और ये जो सर्जरी होती है ना ये कैट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है और फ्यूचर में कोई भी डेंजरस डिजीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, बस आप लोगों को जो है ना माँ का हक ही नज़र आ जाता है। और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो चलें जी अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि क्या स्पेस सर्जरी जो है ना वो सेफ़ है।
तो ये भी बड़ा मतलब जो है ना, जो कैट ऑनर है ना, उनको ये भी बड़ी मतलब टेंशन होती है कि भाई हम करवा तो लेंगे, चले एग्री हो गए हैं, और इस्लाम में भी मतलब इसकी जो है ना इजाज़त है, मतलब मुआवनत नहीं है। तो फिर ये टेंशन होती है कि भाई हमने तो सर्जरी नहीं आप ही करवानी, हम तो डर गए हैं। तो कितनी ज़्यादा सेफ़ है। तो उसमें ये कि 99% उन्होंने वाज़ह लिखा है कि केसेस में ना स्पेस सर्जरी बिल्कुल सेफ़ होती है, तो अगर प्रॉपर वेट से करवाई जाए। बाकी फिर 1% तो वही बात हुई, 1% तो फिर 99 में से कुछ भी नहीं है। वो उसमें फिर आ जाता है कि उसकी लक या अल्लाह ताला की तरफ से वो रात उसकी लिखी होती है। तो वो समझ लें, एक जो 1% होता है ना, वो एक बहाना बनता है। तो उसकी मैं रीज़न भी बता देती हूँ, वो चीज़ें फिर आप लोग ये कि ध्यान में रख लीजिएगा। तो बाकी फिर आप लोगों की जो कैट है ना, उसकी फिर मतलब किस्मत। तो कुछ बोलते हैं कि भाई ये तो चांस ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं सारी डिटेल बता रही हूँ ना इधर। तो उसमें ये कि कैट ने जो सर्जरी से पहले अगर फूड खाया ना, वही बात हुई कि 100% गलती जो ना वो मतलब पैंथर ने जो ना वो ले आया था रोटी का पीस, और मिनी ने वही ना कि डाउट ही था कि खा ली है। तो बस। और दूसरा ये कि कैट वीक हो, ये भी दूसरा पॉइंट मिनी में था कि हाँ भी कैट वाकई वीक थी। तो मतलब ऐसे नहीं मैं डॉक्टर की कंप्लेन कर सकती, ये वो बाद में मैंने बहुत सारी गलतियां देखी हैं कि हाँ है थी। और ब्रीथिंग इशू भी हो सकता है। तो दूसरा ये कि वेट एक्सपीरियंस ना हो, वो मैंने आप लोगों को बताया, वो दिन रात सर्जरियां करते हैं, और मेरी भी 3 कैट्स की वो सर्जरियां कर चुके हैं। तो एक का तो वही मिनी का वाकई ही 100% मुझे श्योर था कि एक तो वही बात हुई, वो वीक है, वो सह नहीं सकी। तो अभी ये कि उसकी सर्जरी नहीं करवानी चाहिए थी, और उससे भी ज़्यादा यही है कि वीक इतनी नहीं भी थी। तो डॉक्टर ने बोला है कि वीक का तो चले खैर है। तो मेरे मतलब हस्बैंड ने बात की है कि मतलब वो वीक थी तो आप ना मतलब सर्जरी करते। तो वो कहते हैं कि वीक इतना मतलब नहीं थी, वेट का इशू नहीं था। तो वही बात हुई कि उसने पहले थोड़ा सा मतलब खाना खाया था, अगर आपको शक भी था ना तो आप मतलब बता देते। तो वही फिर हम मतलब डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि कैट हीट में हो, तो ये भी बड़ा इशू होता है, उसमें फिर वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के बड़े मतलब चांसेस होते हैं। तो कैट हीट में हो तो फ़ौरन ना ले जाया करें सर्जरी के लिए, उसको फिर थोड़े दिन वेट करें। तो इसलिए मैंने इनकी सर्जरी जो है ना वो पहले ही करवा दी थी कि ये मतलब हीट में ना ही आए, क्योंकि फिर वो हीट में फिर आ जाए ना तो एक तो बेचारी तंग होती हैं। तो फिर हम लोगों को यही होता है कि हाय हम सर्जरी करवा दें, तो फिर हीट में हो तो फिर बड़ा जो है ना उसके लिए मसला बन जाता है। लेकिन जो नॉर्मल हेल्थी कैट्स होती हैं ना, वो सर्जरी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अब जो है ना वो बड़ा अहम पॉइंट है कि सर्जरी से पहले क्या क्या ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सारी बातें सर्जरी करवानी है तो ये भी बड़ा रिस्की काम होता है कि हमसे कोई भी छोटी मिस्टेक ना हो। तो सबसे जो बड़ी गलती है, कैट को आप लोगों ने 8 से 10 घंटे जो ना वो पहले फास्टिंग करवानी है। बेशक उस दिन उसको किसी रूम में रखें अगर घर में ज़्यादा कैट्स हैं। मेरे से बस यही गलती हुई है कि वो जो पैंथर साथ वाले घर से जो ना वो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ बदतमीज़ ले आया। बस बेचारी की किस्मत थी, उसने ही खानी थी, हालांकि डोरा भी तो थी ना। तो वही बात आ जाती कि वो रात उसकी लिखी लिखी थी। आप लोग चाहे जो मर्जी कह लें, जितनी मर्जी बातें कर लें, तो मैंने अपने आप को मतलब समझा लिया कि वो रात जो ना वो उसकी लिखी थी, क्योंकि डोरा भी तो थी ना। आप खुद ही देखें कि एक साथ 2 कैट्स की सर्जरी करवाई है। तो वो रात बस उसकी लिखी थी, उस बेचारी ने जाना था, उसका ही बहाना बनना था। बस ये अल्लाह ताला के बहाने होते हैं ले जाने के। तो हम मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर हम सच्चे मुसलमान हैं ना तो हमारा फिर अकीदा मजबूत होना चाहिए। तो वही अगर पहले मतलब एक कैट होती तो उसको मैं मतलब रूम में रखती या कुछ ना देती, लेकिन वही कि उसने थोड़ा सा बस जो रोटी का पीस खा लिया। तो आप लोगों ने बस अब ये कि ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो उस कैट को अगर ज़्यादा कैट ना तो उसको फिर रूम में ही रखिएगा अपने सामने। फिर आप लोगों की कैट जो है ना वो बिल्कुल सेफ़ है। ये गलतियाँ ही होती हैं जिनकी वजह से सर्जरी गलत होती है, बाकी और कोई इतना इशू नहीं होता। अगर स्टमक फुल होना तो सीजिया के वक्त फूड वापस एयरवे में जा सकता है। तो बस यही बात हुई है जो कि इंतहाई डेंजरस हो सकता है। तो ये सबसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और कैट को ये कि पानी जो है ना वो 2-3 घंटे पहले बंद करें। बस मुझे ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ यही था कि खाने की फास्टिंग करवानी है। तो पता नहीं उसने फिर वही बात हुई कि पानी मैंने रखा होता है नॉर्मली, तो बस उसने बेचारी ने कहीं पी लिया। तो पूरी तरह नहीं बंद करना, मतलब सारा दिन नहीं। फास्टिंग आप लोगों ने समझ लें, सुबह अगर ब्रेकफास्ट दिया है ना, अगर बड़ी कैट है तो ये कि फिर सारा दिन आप लोगों ने कुछ नहीं देना।
और अगर रात को आप लोगों ने दे दी है और सुबह सर्जरी है तो फिर तब आप लोगों ने सुबह उठ के कुछ भी नहीं उसको देना। और पानी जिस तरह आप लोग कहीं जाने लगे हैं, सफ़र करना है, तो 2-3 घंटे पहले ही बस आप लोगों ने ना बंद कर देना। बाकी सारा दिन उसको लाजमी आप लोगों ने पानी देना, ये ना वो मतलब बेचारी प्यासी मर जाए। और ये कि कैट बिल्कुल हेल्दी हो, तो ये भी हमारी गलती है। कैट वीक थी, नहीं सह सकी, और उसको फीवर नहीं होना चाहिए, वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। मिनी ने वॉमिटिंग भी की थी, और उसकी ब्रीथिंग ठीक हो। तो समटाइम्स इस तरह होता है ना कि कैट्स जाती हैं तो आउट ऑफ सिटी, तो मतलब डिप्रेशन वगैरह में भी जा सकती हैं, और उसकी वजह से फिर उनकी हार्ट बीट भी ढक ढक ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना। तो बस वो मेरी कैट्स जो ना इतना बाहर नहीं जाती थी, सफ़र नहीं करती थी, बस वो शायद घबरा गई है। और डायरिया भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसकी वजह से भी बड़ी जो है ना वो इंसान निढाल हुआ होता है, और पानी की कमी होती है, तो उसमें सर्जरी सेफ़ नहीं होती। और अगर कैट बीमार हो गई तो पहले भाई उसका ट्रीटमेंट करवाएं, फिर सर्जरी करवानी, क्योंकि सर्जरी कोई मामूली चीज़ नहीं होती। ऐसे ही हमारी तरह ही उनमें जान होती है। और ये कि बेड से पहले आप लोग प्री चेकअप करवा लें, तो उसमें ये होता है कि वो उसका हार्ट, लंग्स, टेम्परेचर, ओवरऑल जो कंडीशन होती है ना वो मतलब चेक कर लेते हैं। हमारे भी मतलब वेट ने उसका टेम्परेचर वगैरह तो चेक करते ही रहे थे। और ये कि कैट हीट में ना हो, हीट के वक्त सर्जरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। उसमें ये कि हीट ख़त्म होने के 1-2 वीक बाद जो है ना सर्जरी करवाएं, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और एज कौन सी परफेक्ट होती है, उसमें ये कि 4 से 6 मंथ बेस्ट एज है। तो वही बात आ जाती है कि मैंने तो 1 ईयर के बाद ही करवाया। लेकिन जो अडल्ट कैट्स होती हैं ना उनकी सेफ होती है। और उसके बाद ये कि कैट अगर 7 ईयर की आप लोग जाके करवा रहे हैं ना तो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि तब तक वो थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी होती है। तो आप लोगों को पता है फिर बुढ़ापे में भी जो ना इंसान थोड़ा वीक हो जाता है, तो तब भी सर्जरी जो है ना वो सेफ़ नहीं है। और जो अभी पहली बार है ना वो कैट पेरेंट बने हैं और वो सर्जरी करवाने का सोच ही रहे हैं, तो बड़ा उनको सस्पेंस होता है भाई सर्जरी में होता क्या है। तो मेरी वीडियो के थ्रू आप लोग ये भी जान सकते हैं। उसमें ये होता है कि कैट को जाना वो सीजिया दिया जाता है, और कैट को पूरी तरह जाना अनकॉन्शियस किया जाता है, और एक छोटा सा कट लगाते हैं, ज़्यादा बड़ा कट नहीं होता। तो उसका जो इंटरनल ऑर्गन होता है ना, उसकी यूट्रस होती है, वो मतलब जस्ट रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद स्टिचेस लगाते हैं या ग्लू यूज़ होता है उसमें ना। तो ये दूसरा ग्लू नहीं है स्किन जोड़ने वाला, ये उनका ही कोई मतलब ग्लू होता है, वेट के पास जो है ना डॉक्टर्स के पास होता है, कोई स्पेशल ग्लू होता है। और कैट को वार्म ब्लैंकेट पे रखा जाता है। पूरे प्रोसेस में 20 से 30 मिनट जो है ना वो लग जाते हैं, मतलब आधा घंटा लग जाता है। बहुत ही अहम पॉइंट है अब कि रिस्की जो केसेस होते हैं ना वो कब बनते हैं, तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं। सर्जरी रिस्की तब होती है जब कैट ने सर्जरी से पहले फूड खाया हो, क्योंकि एस्थीसिया के वक्त जो है ना वॉमिटिंग हो सकती है, तो फूड एयरवे में जा सकता है। तो वही बात हुई कि डोरा ने भी वॉमिट की थी, मिनी ने भी वॉमिट की थी, तो बस उसका लगता है कोई, उसमें क्या बोलूँ उस बेचारी का मैं मतलब क्या डिस्कस करूँ। बाकी आप लोग समझ जाएं कि एस्थीसिया के टाइम ही बस उतने जब वॉमिट किए ना, तो मतलब उसके कोई पार्टिकल चला गया फूड का ना। कैट ओबेसिटी या मतलब हार्ट इशू रखती हो, वेट अनएक्सपीरियंस्ड हो, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो कम पैसे ले तो आप लोगों ने इससे सर्जरी नहीं करवा लेनी, क्योंकि कैट्स हमारे बच्चों की तरह होती है, तो इनकी बहुत ज़्यादा केयर होती है। उसके बाद ये कि कैट बहुत स्ट्रेस या डिहाइड्रेशन में ना हो, वो भी मैंने बताया कि हो सकता है वो बेचारी को स्ट्रेस हो और स्टिच इन्फेक्शन हो जाए, तो वो तो तब की बात है ना जब मतलब वो ज़िंदा रहती, तो ये बाद में भी मतलब इशू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और अगर पोस्ट केयर सही ना हो तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन गुड वेट्स के पास ये सब रेयर होती हैं। मतलब वही बात हुई, आप लोगों ने सबसे पहले वेट अच्छा ढूंढना है, और बाकी जो मैंने मतलब प्रॉपर चीज़ें बताई हैं, फास्टिंग वगैरह जो मैंने, आप लोग वीडियो 1-2 बार मतलब हो सके तो देख लीजिएगा, लेकिन कोई गलती नहीं करनी। बाकी सर्जरी सेफ़ है, इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद ये बात करते हैं सर्जरी के बाद की जो केयर है। तो सर्जरी के बाद सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है होम केयर। तो उसमें ये कि सबसे पहले कैट को 24 घंटे ना आप लोगों ने वार्म इन्वायरमेंट में रखना होता है।
एनेस्थीसिया के बाद कैट जो है ना वो एकदम से फ्रीज फील करती है। इसमें सॉफ्ट पैडिंग देनी होती है, मतलब कोई भी हार्ड फ्लोर पर ना मैट रखें, जिस तरह हमने नीचे इनको मैट बिछा दिया था। और कैट को ज़्यादा मूव नहीं करने देना, जंपिंग से स्टिच जो है ना वो खुल सकते हैं। और कोन या कॉलर ज़रूर लगाएं ताकि कैट स्टिचेस ना काटे, वरना ये मतलब बाइट भी कर लेती हैं या लीक भी कर लेती हैं। मेडिसिन टाइम पर दें, वेट की जो पेन किलर प्लस एंटीबायोटिक होती हैं ना वो मतलब लाजमी देनी है। ये नहीं कि वो सर्जरी होगी तो आप लोग उसका ट्रीटमेंट ही ना करवाएं, लाजमी जो है ना इंजेक्शन लगते हैं, पूरे 5 दिन लगवाए हैं हमने डोरा को। और जो उसका बाउंड होता है उसको डेली चेक करें कि कहीं उसमें से पीप तो नहीं पड़ गई, या मतलब कोई भी स्वेलिंग या ब्लीडिंग या स्मेल या पस वगैरह ना, ये लाजमी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। मतलब इतना दुख होता है कि लोग कितने मज़े से कह देते हैं भाई मैंने पैसे कमाने के लिए, कंटेंट के लिए सर्जरी करवाई है। तो आप लोग डोरा को मतलब देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा उसने रिकवर कर लिया है। तो ये सारी मैंने उसकी केयर की है, तो ये आप लोग तो नहीं देख रहे हर टाइम, तो केयर जो होती है ना वो नज़र ही आ जाती है। तो माशाल्लाह उसके स्टिचेस इतने नीट क्लीन है, इतनी जल्दी मैंने उसको जो है ना वो ठीक करवाया है। डॉक्टर ने बोला था कि आप पे ही है, जितना आप केयर करेंगी उतनी जल्दी ठीक होगी। तो माशाल्लाह वाकई मतलब ठीक हो गई है। और ईटिंग रूटीन क्या होती है, सर्जरी के 6 से 8 घंटे बाद जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जब होश में आती है तो आप लोगों ने उसको जो है ना सॉफ्ट फूड देना। मतलब मैं उसको यखनी देती रही हूँ और साथ चिकन की प्यूरी बना के ना ब्लेंडर में बना बना के वो देती रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा यकीन करें टाइम लगता है, केयर है। तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह इतने कोऑपरेटिव हैं, ऐसे नहीं मतलब मैं घर के काम करके व्लॉग्स बना लेती। इसके पीछे यकीन करें मेरी बहुत मेहनत है, क्योंकि वही बात हुई मैं इतना आउटडोर नहीं जाती या इतना फ़ोनों पे गप्पे नहीं मारती। तो मेरा ये है कि मतलब फिर मैं अपने ना काम पे फोकस करती। तो फाइनल यही है कि भाई सेफ़ है या रिस्की। तो उसमें ये कि अगर कैट हेल्दी है, फास्टिंग प्रॉपर हुई है, वेट एक्सपीरियंस है, तो स्पेस सर्जरी जो है ना वो 100% सेफ़ होती है। तो जब केयर गलत होती है तो इश्यूज़ तो भी आते ही आते हैं। तो बस ये है कि जाते जाते अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो चैनल को भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ और यकीन करें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।